नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 23 पुरखों की निशानी को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ वृक्ष के प्रति मनुष्य के प्रेम पर आधारित है। नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर बच्चों को आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है और उन्हें पढ़ाए गए कंसेप्ट से संबंधित परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की समझ को बेहतर और विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को वाक्य निर्माण का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो इसमें कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में नवाचारी शिक्षक छात्रों को वाक्य निर्माण की गतिविधि को पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे घर जाकर अपने अभिभावकों की मदद से वे अपने घर में बुजुर्गों की किसी निशानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ एकत्रित की गई जानकारी को वे अपने शब्दों में उसे इस तालिका में लिखेंगे। विद्यार्थी इस कार्य में अपने अभिभावकों की मदद ले सकते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो एक तालिका दी जाएगी। उस तालिका में सबसे ऊपर विद्यार्थी का नाम होता है। दूसरी लाइन के अंदर लिखा होता है पुरखों की निशानी, जिसमें वे अपने अभिभावकों की मदद से पूछते हैं कि हमारे घर में पुरखों की ऐसी क्या निशानी है, उसका नाम लिखते हैं। फिर उस जानकारी को वे नीचे अपने शब्दों में खाली जगह में लिखते हैं। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं। अभिभावकों के निर्देश में सबसे पहली लाइन में लिखा होता है, अभिभावक अपने बच्चों की इस गृह कार्य को पूरा करने में सहायता करेंगे। साथ ही साथ इस तालिका को भरकर सावधानी से वापस बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए हेल्प करेंगे। विद्यार्थियों को पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि आप इस तालिका में जो जानकारी अर्ज करके लाएंगे उसके आधार पर अगले दिन इस पाठ का दोहरान कार्य किया जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों को वाक्य निर्माण की गतिविधि को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दूसरों द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पढ़ी हुई सामग्री या फिर निजी अनुभवों को जोड़ते हुए वे मन में उभरी संवेदनाओं को, विचारों को मौखिक या फिर लिखित रूप से अभिव्यक्त करना सीखते हैं। भाषा की बारीकियों को समझते हैं और स्वयं अपनी भाषा गढ़ते हैं। किसी विषय पर लिखते हुए शब्दों के बारीक अंतर को समझते हैं, सराहते हैं और शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि वे स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, पारस्परिक संबंध, प्रभावी संप्रेषण, इन सब का विकास होता है। साथ ही उनमें सहयोग, साहस और उत्तरदायित्व जैसे निहित मूल्यों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।